दुनिया में किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को सबसे सेफ कहा जाता है तो वो है एयर ट्रैवल। लेकिन पिछले महीने अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था उसके बाद अब इस बात पर लोग विश्वास करने से डर रहे हैं कि क्या वाकई में एयर ट्रैवल सेफ है या नहीं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अपने इन्वेस्टिगेशन की पहली रिपोर्ट भी पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक साथ ऑफ पोजीशन में शिफ्ट हुए थे, यानी वो बंद हो गए थे। यानी प्लेन के इंजन को सप्लाई होने वाला फ्यूल अचानक बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से प्लेन जमीन पर गिर गया था। पायलट ने दूसरे से पूछा था, तुमने फ्यूल क्यों कट किया? और दूसरे पायलट ने जवाब दिया था कि मैंने ये नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने जानबूझकर स्विच नहीं ऑफ किया था तो आखिर फ्यूल सप्लाई कैसे बंद हो गया। अब ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होते हैं ये ऐसे नहीं होते हैं कि जो गलती से या हल्के से छूने से बंद हो जाए। इन्हें लॉकिंग मैकेनिज्म के जरिए थोड़ा खींचकर ऊपर ऐसा उठाना पड़ता है, उसके बाद ही ये कट ऑफ पोजीशन में आते हैं। और हाँ, जो रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जारी की है उसमें मुश्किल से सिर्फ 2 डायलॉग ही सुनाई दे रहे हैं। तो अब इस बात पर भी सवाल उठाया गया है कि इतने समय में पायलट ने सिर्फ एक दूसरे से बस एक ही सवाल पूछा, 1-2 लाइन में ही उनकी बातचीत हुई थी। तो कुछ लोग बजाय ये कहने के कि उस स्विच में कोई गड़बड़ी हो सकती है, उन 2 पायलट्स पर सवाल उठा रहे हैं कि उन दोनों में से किसी एक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन ये जो पायलट थे इनमें से कोई एक डिप्रेशन में था, इसीलिए उसने ये फ्यूल कट ऑफ स्विच ऑफ किया था। मतलब अब इस केस में पायलट्स के मेंटल हेल्थ की बातें होने लगी है, लेकिन इस बात को कोई जल्दी नहीं मान रहा है कि किसी इलेक्ट्रिकल स्विच में टेक्निकल गड़बड़ी हो सकती है। अमेरिका की FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग 787 के फ्यूल स्विच डिजाइन को लेकर एक सलाह जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन FAA ने यह भी कहा था कि इन स्विच का लॉकिंग सिस्टम मजबूत नहीं है। ब्लैक बॉक्स का पूरा डेटा जिसमें CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR शामिल होता है, वही असली सच सामने लाने वाला है।